निफ्टी ऑटो इंडेक्स ने निफ्टी इंडेक्स को बीट किया है। मर्सिडीज इज लॉन्चिंग 9 न्यू मॉडल्स इन इंडिया दिस ईयर और फाइनेंशियल ईयर 2024 में 11.5 लाख से भी ज्यादा 3 व्हीलर्स इंडिया में बिक गए हैं। ये सब क्या सिग्नल करते हैं? दैट द ऑटो सेक्टर इज जूमिंग। अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम द फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन FADA, a total 2.45 crore vehicles were sold in India in FY24. FY23 में that number was 2.2 crores, that means a 10% increase. सबसे remarkable growth रही है 3 wheelers की, which was 48% higher than FY23. उसमें भी e-rickshaws grew by 40% and regular by 55%. FADA प्रेसिडेंट मनीष सिंघानिया कहते हैं कि 3 व्हीलर सेगमेंट की ग्रोथ के 3 मेन रीजंस हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव CNG फ्यूल ऑप्शंस, न्यू EV मॉडल्स, strong market sentiments, seamless integration of high quality after sales service. Next growing segment was two wheelers. Out of 2.45 crores, 1.75 crores, that is 70% constitutes the two wheeler segment. उसकी growth 9% थी. Launch of new products, recovery from COVID and growth in electric two wheelers have helped in increasing the sales. इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की डिमांड ये साल बहुत देखने को मिली है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द FAME सब्सिडी। गवर्नमेंट की एक सब्सिडी है जो न्यू बायर्स को न्यू इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स देने को इंसेंटिवाइज करती है और उस सब्सिडी की लास्ट डेट 31 मार्च 2024 थी एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सपायरी ऑफ सब्सिडी EV सेल्स हैव गॉट सम ट्रैक्शन। देन 9% पे ग्रो करके इस साल 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल्स ने 39 लाख कार्स बेची हैं, which has been an all-time high. This is remarkable considering the 23% growth in the last year. मतलब already एक हाई बेस पे ऑटो सेल्स गए थे and the industry expected कि सिर्फ 5 to 6% से ही FY24 में ग्रोथ होगी and despite that 9% ग्रोथ हुई है, which is surprising. उसके बहुत रीजंस हैं। सप्लाई चेन इश्यूज, स्पेशली सेमीकंडक्टर शॉर्टेज जो पूरी इंडस्ट्री फेस कर रही थी सिंस 2020, वो कम हुए। बहुत अलग न्यू मॉडल्स भी ये साल लॉन्च हुए। देन EVs की भी थोड़ी डिमांड बढ़ गई। लास्टली एंड मोस्ट प्रोमिनेंटली SUVs मतलब स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स की डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ गई। अकॉर्डिंग टू द डेटा एज ऑफ टुडे SUVs का मार्केट शेयर 50% हो गया है। देन बात करते हैं ट्रैक्टर सेल्स के बारे में। इट हैज रजिस्टर्ड एन 8% ग्रोथ विच इज सिमिलर टू द प्रीवियस ईयर्स ग्रोथ रेट। रूरल इकोनॉमी थोड़ी कमजोर है बट ट्रैक्टर सेल्स अभी भी स्टेडी हैं, विच इज अ गुड साइन एंड होपफुली अ गुड मॉनसून सीजन कैन हेल्प इन फास्टर रिकवरी ऑफ रूरल एरियाज। अभी बात करते हैं ऐसे सेगमेंट के बारे में जहां पे हमें अभी भी थोड़ा स्ट्रेस नजर आता है एंड दैट इज कमर्शियल व्हीकल्स। बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रक्स एंड लॉरीज इसमें काउंट होते हैं। कमर्शियल व्हीकल सेल्स हैव ग्रोन बाय अ मॉडेस्ट 5%। उसमें अलग कैटेगरीज होते हैं। First is LCV or light commercial vehicles whose sales have declined by 1%. इसका एक major reason high base है, मतलब last year it increased by more than 20% and therefore इस साल इसमें ज़्यादा growth नहीं आएगी, ऐसा एक estimate था। Another important reason ये है कि ऐसे टाइप के व्हीकल्स का एक लाइफ साइकिल होता है। During COVID, e-commerce बढ़ गया था and that has helped this segment a bit. Another important reason was government spending in the last few years. अभी e-commerce activity stabilize हुई है, plus elections and monsoon के ऊपर भी इसके sales dependent होंगे। And usually 4-5 years के cycle में ये grow करते हैं and therefore it is expected that FY25 will also be a bit off for this segment. But overall auto industry का outlook अच्छा है। Yet there are some challenges like consumer sentiment index released by CMIE shows a decline in urban sentiments for March 2024. If it declines further, then that can hurt the industry. Small cars और hatchbacks already थोड़े challenges face कर रहे हैं because of consumption slowdown for low to middle income groups. Due to these reasons, the industry is set to be in a cautious, optimistic mode. However, new product launches हो रहे हैं। EVs की हवा अभी भी बनी है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी सेक्टर को सपोर्ट कर रही हैं। एंड प्रीमियम मार्केट में अभी भी एक्साइटमेंट काफी दिख रहा है।
But when we talk about the markets, Mint के इस आर्टिकल में लिखा है कि the auto index has run up too fast too soon, so it may pause for a while before starting the next leg of the rally. Let us take a quick glance over all the listed companies' performances. Let us start with two-wheelers. FY24 में सबसे ज़्यादा two-wheelers हीरो ने बेचे, that's more than 56 lakhs. लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है TVS में. 35 lakh scooters in FY23 से 40 lakh scooters in FY24, around 15% YOY growth. Passenger vehicles में मारुति तो मार्केट लीडर है ही with more than 21 lakh cars sold in FY24. लेकिन सबसे ज्यादा ग्रोथ हमें M&M में दिखी है which was more than 25%. लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में कांटे की टक्कर दिखी टाटा मोटर्स एंड M&M के बीच. सेल सबसे ज्यादा M&M की थी. MHCV सेगमेंट Tata Motors saw a stronger growth of 10% YOY with 1,59,990 trucks sold in FY24. Coming to three-wheelers, Bajaj तो लीडर है ही with more than 6 lakhs rickshaw sales and growing by more than 25% YOY. But M&M also registered a stronger growth of more than 30%. So as per ICICI Direct Research report, के outperformers within key segments were Bajaj Auto in the 2W space, while Tata Motors outperformed in PV domain. Vahan registrations retail sales for March 2024 totaled 21.3 lakh units, up 3% on YOY basis, 20.7 lakh units in March 2023. For FY25E, we expect growth trajectory to be led by the 2W space with high base. तो आपको क्या लगता है? ऑटो स्टॉक्स की गाड़ी कब तक चलेगी? For more information, please click on the link given in the description. If you like the video, do share this with your friends and do not forget to subscribe to ICICI Direct. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.